हे गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी व्हाट, व्हाई एंड हाउ। टू डिसाइड व्हाट वी शुड डू, वी फर्स्ट मस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाई, कि ये काम मुझे क्यों करना है। एंड जैसे मैंने शेयर किया था लास्ट टाइम, स्टीफन कवे को मैंने कोट किया था, बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है। आज से 5 साल 10 साल बाद में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, अपने आप को क्या करते हुए देखना चाहते हैं, और वट एवर इट इज़ दैट वी वांट टू अचीव इन लाइफ, that will decide that what we should be doing today. And then the third step is how, and that is the easiest part. और जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट को देखा था और सुना था, तो मेरे लिए एक बहुत ही सेंस ऑफ एक्सिलरेशन था। आई हैड 3 इमोशंस एग्जिस्टिंग इन मी एट द सेम टाइम। आई फेल्ट ए सेंस ऑफ लिबरेशन, आई फेल्ट ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई फेल्ट स्ट्रॉन्ग फियर। वाई दैट, आई विल शेयर विद यू। सो वाई दिस सेंस ऑफ लिबरेशन? जैसे मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैं जॉब वाले सिस्टम में मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था, स्टक महसूस कर रहा था, एंड कोई रास्ता मेरे को नज़र नहीं आ रहा था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट आई गेट टू चूज। मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। और ये एक बहुत ही हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है कि वी नेवर चूज और वी नेवर थिंक इंडिपेंडेंटली कि लाइफ में हमें क्या चाहिए, या हमें क्या कौन सा रास्ता लेना चाहिए। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे बड़े डिसाइड करते हैं कि लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल टाइम में भी हम एक्सटर्नल प्रेशर में या पीयर प्रेशर में ही वो स्ट्रीम डिसाइड करते हैं। या जो एक सेट परिपाटी हमारी है कि गो फॉर द सेफ स्ट्रीम, तो हम टेक्निकल में चले जाते हैं या मेडिकल में चले जाते हैं, ऐसे सेफ करियर ऑप्शंस चूज करते हैं और उसी तरह की पढ़ाई हम करते हैं, उसी तरह के कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज फॉर्मल एजुकेशन के बाद में हम जॉब में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा बॉस हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे डिपार्टमेंट में काम करना है, कहाँ हमारी पोस्टिंग रहेगी, किन लोगों के साथ में काम करना है, मैं कहाँ बैठूंगा। तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय समबडी एल्स, वी डोंट गेट टू डिसाइड एनीथिंग। शादी के बाद हमारी बीवी हमें डिक्टेट करती है, हमें बताती है कि हमें क्या करना है। तो जब ये मेरे को समझ में आया कि नाउ मेरे को अब डिसाइड करना है कि आगे 5 साल बाद में मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, सो आई वेंट डीप इनसाइड एंड स्टार्टेड थिंकिंग। और ये बहुत ही एक आई वुड से स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इमीडिएटली नहीं आता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के, इस थॉट प्रोसेस के यूज टू नहीं होते हैं। वी गेट यूज टू बीइंग टोल्ड बाय समबडी एल्स, और उसमें कुछ गलत होता है, देन या तो हम बड़ों को ब्लेम करते हैं, या कंपनी को, या बॉसेस को, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। सो दिस वॉज ए वेरी liberating moment for me that I could break away from the past conditioning, I could break away from the existing system, और मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, दैट इज द सेकेंड स्टेप। सोचने में, विजुअलाइज करने में, डिसाइड करने में तो कोई ना तो पैसा खर्च हो रहा है, ना ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो दिस वॉज द फर्स्ट सेंस दैट आई फेल्ट। और यही वो समय होता है जब हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, एक कोच, एक मेंटर, एक गाइड चाहिए होता है, जो इन सब क्वेश्चंस को अपनी लाइफ में आंसर कर चुका है, और हमें इस मेंटल टर्मोइल से निकलने में, हमारे थॉट प्रोसेस को क्लैरिफाई करने में हेल्प कर सकता है। Luckily for me, I had that system around me. I was surrounded by PMA, positive mental attitude books. I was supported by the self-help group. नेटवर्क मार्केटिंग का जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने बात करी, आई हैड दी एक्सेस टू दी सक्सेसफुल पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सफलता हासिल करी थी। देन आई हैड दी एसोसिएशन ऑफ सक्सेस सेमिनार, सक्सेस मीटिंग्स, और भी बहुत कुछ मैं कर रहा था। तो स्लोली इट इमर्ज्ड कि मैं लाइफ में क्या करना चाहूँगा, एंड फ्रॉम देयर आई फाउंड माई सेल्फ द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, एबिलिटी टू डू वट एवर आई वॉन्टेड टू डू। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को समझ में आया कि फ्रीडम क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, टाइम फ्रीडम क्या होती है। दैट इज द एबिलिटी टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, wherever you want to do, however you want to do, whenever you want to do, without worrying about the finances. So this was the first thing, but that emerged slowly. बहुत टाइम लगा उसको इमर्ज होने में, और जो सोशल कंडीशनिंग की राख पड़ी हुई थी उसको बाहर निकालने में, इंडिपेंडेंटली थिंक आउट करने में। सेकेंड थिंग वॉज द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जब आप गाड़ी में ड्राइवर के बाजू में बैठे होते हैं तो आप रिलैक्स कर सकते हो, आंखें बंद करके आप जर्नी को एंजॉय कर सकते हो।
लेकिन अगर आप गाड़ी खुद चला रहे हो देन यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी फोकस्ड एंड देयर इज ए ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू. Now, by telling that you will be the deciding factor for your future, I was put into the driver's seat of my life. एंड वो एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता था. अब मैं ये नहीं कह सकता था कि मेरे हाथ में फ्रीडम नहीं है, ये मेरे को डिसाइड करने का, अपना रास्ता चुनने का या अपना फ्यूचर चुनने का मेरे को मौका नहीं मिला. सो दिस वॉज द सेकेंड सेंस ऑफ इमोशन दैट आई स्ट्रांगली फेल्ट एट दैट टाइम. And the third very powerful emotion that I felt was I felt fear. I was scared, क्योंकि इसकी आदत नहीं थी ना. We were used to being told. अब मेरे को डिसाइड करना है तो मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ ठीक रहेगी नहीं रहेगी मेरे लिए. 10 तरह के सवाल, 10 तरह के क्वेश्चंस मन में आते हैं. कल को कुछ गलत हो गया तो बिकॉज इंट्रिंसिकली वी ऑल सीक सेफ्टी. जॉब में सेफ्टी है, फैमिली में सेफ्टी है, जॉब छोड़ के अपना कुछ करने में खतरा है, डर है, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, टर्मोइल हैं. आई थिंक एवरी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एंथुजियास्ट नोज अबाउट द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप. 2017 में जब मैंने जॉब से VLS ली थी 10 साल पहले, तो भी यही सब था. बट दैट प्रोसेस वेंट वेरी स्मूथ फॉर मी, बिकॉज उससे पहले का मेरा ग्राउंड वर्क हो चुका था. सो स्लोली आई वॉज एबल टू ओवरकम दिस फियर ऑल्सो. जैसे जैसे थॉट प्रोसेस क्लियर होता गया, परसेप्शन क्लियर होता गया और चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली इमर्ज होती रही, और मैं उस माहौल में था. आई हैड माई मेंटर विद मी, तो ये चीज़ भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती गई. बट उन्हीं दिनों मैंने कुछ बहुत पावरफुल प्रोसेसेस सीखे, कुछ बहुत पावरफुल टूल्स मैंने सीखे जिन्होंने इस प्रोसेस को बहुत ईजी कर दिया. उसमें से 1-2 टूल्स की आज मैं आपके साथ में बात करूंगा. हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में. और जैसे मैं अपने लाइफ के चैलेंजेस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे और उनके भी दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लाइफ में मुझे कैसे मूव करना चाहिए, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, अपने आगे की लाइफ कैसे प्लान करनी चाहिए. और अगर उन्होंने प्लान करी भी है तो उसको एग्जीक्यूट करने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी. एंड डेफिनेटली विद माय ओन एक्सपीरियंस एंड विद द लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड विश्वास थेरेपी, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू. जरूरत इस बात की है कि आप अपने बैरियर को तोड़ के यू सीक आउट एंड यू रीच आउट द हेल्प. एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज़ जो मैंने सीखी, और जो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन शायद फॉलो नहीं करते हैं, एंड दैट वाज टू राइट इट डाउन. वाट एवर यू वॉन्ट, जस्ट राइट इट डाउन. दिमाग में है ना, राइट इट डाउन. अरे मुझे तो पता है, मेरे दिल में है, मुझे क्या चाहिए, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. तो वो दैट वाज सो मच ड्रिल्ड इनटू मी दैट आई फाइनली sat down and I wrote it down. Every damn thing that I wanted in my life, कि मेरे को फ्रीडम कैसे चाहिए, मेरे को कंपनी से जब मैं फ्री हूँ, इस जॉब के सिस्टम से मैं मुक्ति पाऊँ. देखो, मैं जॉब को कंडेम नहीं कर रहा हूँ. अगर आप जॉब करते हैं, उसमें खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई वांटेड इन लाइफ. सो आई रोट, आई वांट फ्रीडम फ्रॉम जॉब विद कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि उसके बाद में मुझे कभी पैसे की चिंता ना करनी पड़े. आई रोड कि मेरे को चंडीगढ़ में सेटल डाउन होना है. आई रोड मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए. आई रोड मुझे कौन सी डेस्टिनेशंस पे टूर एंड ट्रैवल करना है, छुट्टियां बनाने जानी है. सो आई रोड एवरी डैम थिंग. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मैंने लिखी. एंड देन यू मेक ए पिक्चर आउट ऑफ इट. उसका एक कटआउट, एक पिक्चर आप अपने सामने में रखो. आप पीछे में मेरा विजन बोर्ड देख रहे हैं. यहाँ पे मेरी आगे की पूरी विजनिंग और एनविजनिंग या जो भी विजुअलाइजेशन है वो लिखा हुआ है. नेक्स्ट ईयर 2025 में मेरे को क्या अचीव करना है वो मेरे गोल्स लिखे हुए हैं. मैंने एक ड्राइंग बना के लगाई हुई है वहाँ पे. सो आप एक उसका पिक्चर बना के अपने सामने में ज़रूर रखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अब फ्रीडम आपको चाहिए, इसका क्या पिक्चर हो सकता है. आप कार की फोटो लगा सकते हैं कि आपको फला कार चाहिए, फला रंग की चाहिए, उसकी पिक्चर आप लगा सकते हैं. तो फ्रीडम के लिए मैंने क्या किया, मैंने मैगजीन में सर्च किया और एक ईगल की फोटो मैंने लगाई काट के, जो he is soaring high in the sky. So that symbolized freedom for me, and eventually that happened with me.
सो इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। आप लिखते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, सो इट्स ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वो आ जाएगा धीरे धीरे। सो माई वेरी पावरफुल रिकमेंडेशन टू यू इज राइटिंग इज फार मोर नेसेसरी। जिस वक्त मैंने ये टेक्निक सीखी थी उस वक्त इसका साइंटिफिक रैशनल मुझे पता नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, या बाकी विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में पता था, बट इसका साइंटिफिक लॉजिक मेरे को समझ में आया व्हेन आई बिकेम ए ग्राफोलॉजिस्ट। देखो, जब हम लिखते हैं, हमारी हैंड राइटिंग दैट इज ए साइको न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। ए थॉट इम्पल्स गेट्स जनरेटेड इन माई माइंड, इन माई साइक. That impulse gets transferred from my nervous system to my muscles to my hand, and then my hand writes something on the paper. So when I actually write, my psyche, my mind, my nervous system, my muscles all are aligned. तो जो भी मैं लिखता हूँ that becomes very very powerful. तो उसी में affirmations, उसी में self actualization thoughts, that is also a part of the process. And writing actually helps you because then all your senses are focused on writing, and you are able to give much more energy and emotions into it. So writing with energy and emotions makes it very powerful. और जो भी आपने लिखा है उसको सुबह, शाम, दोपहर आप अपनी आंखों के सामने रखिए, उसको पढ़िए। धीरे 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 इट विल स्टार्ट कंडीशनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, उसको रीराइट कर रहे हैं, और जैसे 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 पुरानी प्रोग्रामिंग डाइल्यूट होती चली जाएगी, न्यू थॉट प्रोसेस, न्यू इमोशंस विल टेक प्लेस इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे वाइब्रेशंस आपकी चेंज होंगी वैसे वैसे द पीपल, इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। वो लोग आपके सामने आ जाएंगे, वो इवेंट्स इस तरह से होने लगेंगे, वो सिचुएशंस आपके सामने आने लगेगी। लेकिन जब वो हो उस समय ज़रूरी है कि आप रेडी हैं, तो उसके लिए अपनी तैयारी आप ज़रूर करते रहिए। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी खटखटाए और आप तैयार ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। So friends, I hope you are able to understand it and take maximum advantage of it. अगले एपिसोड में मैं बात करूँगा किसी और प्रॉब्लम के बारे में जो मैंने लाइफ में फेस करी और मैंने कैसे उसको ओवरकम किया। आई होप ये आपको भी हेल्प करेगा। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।